विवाह की विधि पूछना चाहते हैं। ऋषिवरों का वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का बताता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुने। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष कर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीषण पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतित्व ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष साहित्य से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए मातृकाओं को पूजा करें। हे मुनीश्वर, ऋतिज्यों के पुष्ट हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि के विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए चांदी की तुलसी को उनके समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने इसके पश्चात विधि पूर्वक होम करें और उसके बाद सप्तनिक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ का मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेली आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और सैयादान करना चाहिए। ऋतुविजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य शांति और संतोष का धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी के समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। यह जिस प्रकार से तुलसी जी का विवाह की विधि बताई गई, उसी प्रकार आंवला शनि और पीपल की विवाह विधि भी होती है। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्राद्ध और मात्र योग करके गोधूली लग्न में यजमान स्नान करें। शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। उसके बाद आचमन और प्राणायाम करके संकल्प पढ़ना चाहिए। संकल्प पढ़ने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे और तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्य आवाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मण द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। तत्पश्चात दो व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाते हुए निम्न वाक्य का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करें कि तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह और लग्न देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरागा और विष्णुदेवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरागा मृदुगण देवता प्रसन्न हो, महाश्वरी से लेकर उमा आदि माताएं प्रसन्न हो, वशिष्ठ आदि से लेकर सब शिव प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और सब ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती, श्रद्धा, भगवती, कल्याणी, रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव, ऋषि, पापी, दुराचारी, निंदक, व्यभिचारी, विघ्नकर्ता, तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का समन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल, ऋतु, औषधियां, नदी, पहाड़, अतिथि, अग्नि, आहुतियां, दिन रात, घटी और फल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाली हो। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु आदि ग्रह भगवान विष्णु, मेघ और स्वामी कार्तिक वीर्य मेरे ऊपर सदा प्रसन्न है। इस प्रकार उच्चारण करते हुए कि बस श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ब्राह्मणों का वर्ण करे, उनके तिलक और मोली बंधन करके ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चार और अक्षर छोड़ दें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके यजमान के मोली बांधे और तिलक करे। इसके बाद सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान करके पूजन करें। तत्पश्चात पंच वल्लभ और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश की स्थापना करके पूजन करें। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिड़ले पर मंडप करके विवाहित विधि अनुसार वेदी बनावे और तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम और तुलसी के वृक्ष की स्थापना करें। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश काल का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न, पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार्य अनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा की सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान और अन्य सुगंधित पदार्थों ग्रहण करके प्रतिमाओं पर पुष्पों कर जल के छींटे लगाते हुए
वस्त्र युगोपत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्प हार और आभूषण और घंटा वादन से सहित विष्णु मन तुलसी जी के कंकड़ बंधन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृष्णादिकों को हटाकर उन कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीपकर सर्वे से घी होने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 निकल खींचते हुए उसमें अग्नि मुठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरी कांसी के पात्र के काढ़े हुए कांसी के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद इस तरह अग्नि की पूजन करके स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों में पाद दिलाकर विष्णु नमः इस मंत्र का उच्चारण करते विष्णु भगवान के पैरों को धुला दे। दूध अक्षत चंदन आदि से युक्त अर्घ पात्र द्वारा विष्णु भगवान को आचमन दिलावे। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसे के पात्र से ढकता हुआ उस यजमान के हाथ में देवे और मधुपर कहा ऐसा उच्चारण करके मधुपरक ग्रहणतम वासुदेव नमस्तुते इस मंत्र से भगवान के मधुपरक समर्पण कर दे और उनको आचमन करा दे। इस तरह भगवान का पादादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान और आचमन और प्राणायाम करने कहे और तत्पश्चात संकल्प पढ़ते हुए यजमान से भगवान तुलसी का विवाह करने के कहे और स्वयं निमित्त मंत्रों से उच्चारण करें। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करें। अंतपट करते हुए मंगलाष्टक पढ़े, मंगल श्लोक पढ़कर अंतपट को हटाता हुआ आचार्य अक्षर छोड़े। तत्पश्चात यजमान उत्तर मुख बैठाकर आत्मन प्रणाम करते हुए शंख में दुर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर संकल्प का उच्चारण करते हुए उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी जी को विष्णु भगवान की समर्पण करा दे। इस तरह संकल्प उच्चारण करते हुए विष्णुदेव के आगे जल सहित अक्षर छोड़े विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हुए मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान के समर्पण कर देने से पश्चात यजमान यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे। जितने लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।